दो आदमी और एक चुड़ैल। गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां एक भटकती हुई चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में अकेले सफर करने वालों को अपनी चपेट में ले लेती है। एक दिन दो दोस्त रवि और मोहन गांव से दूसरे कस्बे की ओर जाने के लिए उसी जंगल के रास्ते से गुजरने का फैसला करते हैं। लोगों ने उन्हें समझाया कि वे उस रास्ते से न जाएं, लेकिन वे साहसी और जिद्दी थे। उन्होंने अपनी लाठियां उठाई और जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल के भीतर घना अंधेरा था। पत्तों की सरसराहट और रहस्यमयी आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। रवि ने मोहन से हंसते हुए कहा, यहाँ कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। ये सब गांव वालों की बेकार की बातें हैं। मोहन भी सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक हवा में एक ठंडी सनसनी दौड़ गई और एक कर्कश हंसी गूंज उठी। सामने एक लंबी, दुबली पतली और सफेद कपड़ों में लिपटी एक रहस्यमयी स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके लंबे उलझे हुए बाल कंधों पर बिखरे थे। दोनों दोस्तों का खून जम गया। वे कांपते हुए पीछे हटने लगे। चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा, कहाँ जा रहे हो मेरे मेहमान? रवि हिम्मत जुटाकर बोला, हमें जाने दो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। चुड़ैल ने एक भयावह मुस्कान दी और बोली, लेकिन तुम मेरे जंगल में आए हो, अब मैं तुम्हें यूं ही जाने नहीं दूंगी। अचानक उसने अपना हाथ हवा में लहराया और तेज आंधी चलने लगी। पेड़ झूमने लगे और चारों ओर अंधेरा और गहरा हो गया। मोहन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा, जबकि रवि ने अपनी लाठी उठाकर चुड़ैल की ओर फेंकी। लाठी उसके शरीर से आर पार निकल गई, जैसे वह केवल एक छाया हो। चुड़ैल जोर से हंसी और हवा में तैरने लगी। मोहन घबराकर बोला, हमें भागना चाहिए। लेकिन जंगल का रास्ता अब अनजान और अंतहीन लग रहा था। वे जिधर भागते उधर ही रास्ता बदल जाता। तभी रवि को याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने कहा था, अगर कभी चुड़ैल का सामना हो तो आंखें बंद कर भगवान का नाम लो और हिलना बंद कर दो। रवि ने चिल्लाते हुए मोहन से कहा, बस रुको, आंखें बंद करो और हिलना मत। दोनों वहीं खड़े हो गए, आंखें कसकर बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगे। चारों ओर एक भयानक चीख गूंजी, जैसे कोई जल रहा हो। कुछ ही पल बाद सब कुछ शांत हो गया। डरते डरते दोनों ने आंखें खोलीं। जंगल अब पहले जैसा लग रहा था। कोई चुड़ैल नहीं थी। वे किसी तरह भागकर गांव पहुंचे और वहां के लोगों को ये डरावनी घटना सुनाई। गांव वालों ने उनकी बहादुरी की सराहना की और साथ ही ये भी कहा, अब तुम्हें यकीन हो गया कि पुरानी कहानियां झूठी नहीं होती। उस रात के बाद रवि और मोहन ने कभी उस जंगल का रास्ता नहीं लिया।